कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो यार, जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डेटा सामने आया है, चारों का प्रूफ विद द ग्राफ आपके सामने दिखाने वाला हूं, जो ये बता रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है एक अच्छी खासी गिरावट का सामना करना पड़े। कोई डराने की बात नहीं है, ना मेरा मकसद है आपको यहां कि आपको हताश करना, लेकिन ये डेटा आपको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लोग खुशियों में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि यार मौका अच्छा था, मार्केट तो अभी गिरा है, मुझे अब मौका मिला, लेकिन मैंने निवेश पहले क्यों नहीं कर दिए। चार डेटा आपके सामने प्रेजेंट होने वाला हूं। वीडियो पसंद आए ना, दिल से फटाफट लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना इतिहास जरूर करेंगे, पुराने इतिहास क्या कहता है। आज अगर निफ्टी की बात करें 23-24 के आसपास घूम रहा है, तो पुराना इतिहास अगर पिछले 10 साल का देखते हैं तो पिछले 10 सालों में क्या जनवरी में हमारा निफ्टी 50 पॉजिटिव बंद हुआ या हमारा निगेटिव बंद हुआ, ये इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। चलो देखते हैं फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आपके सामने डेटा है 2014 से लेके 2024 तक। अब थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब 2014-2024 तक आप देखोगे, कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। 2015 की अगर बात करें ना, 2015 में केवल 6% का केवल था कि चलो 6% आपका मार्केट उठा है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग 2016 में, अगेन जो गिरावट हुई थी -4.82। 2017 में छोटी सी बढ़त आप देख सकते हैं। अगर बात करें 2018 में छोटा 4.72%। अगेन 2019 से अगर बात करें -0.29% 2019 में। 2020 की बात करें तो -1.70। 2020 की तो सबको कहानी पता है। लेकिन 2021 की बात करें -2.48% निफ्टी में गिरावट आई थी। 2000 जनवरी की माह की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि जनवरी में इंपॉर्टेंट ट्रिगर बहुत सारे आने वाले हैं और ऐसा डेटा भी आने वाला जिसपे देख के आप लिटरली शॉक होने वाले हो। 2022 में गिरावट, 2023 की बात करें -2.4 पॉइंट जनवरी में, और सेम 2024 की बात करें -0.03%। ये सारा डेटा पिछले अगर देखा जाए 2015 से अगर कंपेयर करें 2024 में, तो जो उछाल देखने को मिली थी अच्छी खासी ना, वो 2017 और 18। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमेशा मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। ये इतिहास है, पहला पॉइंट जो ये डेटा बताता है कि डेफिनेटली जनवरी में एक गिरावट होगी और मेरे लिए गिरावट हमेशा एक मौका होता है। चलो ये पहला डेटा हो गया। दूसरा डेटा की अगर बात करते हैं FIIs को लेके, और आपको पता तो चली गया होगा जो लोग मार्केट में हैं, FIIs जब सेल करते हैं ना भाई, मार्केट की दिशा बदल देते हैं और बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है अगर FIIs अच्छी खासी यहां बाइंग कर रहे हैं तो। अगर आप देखोगे ना पिछले 3 सालों में, 3 साल का डेटा चेक करोगे आप, जनवरी महीने का, केवल जनवरी की बात हो रही है, जनवरी में 87,899 करोड़ का डेटा लगभग आया है और इतने की लगभग यहां सेलिंग हुई है। NSE की वेबसाइट का सोर्स है, आप चेकआउट कर सकते हो। पहली बात ये तो निगेटिव रहा कि भाई पिछले 3 सालों में 87,899 करोड़ जनवरी के महीने में इन्होंने निकाला। अब आपको पता होगा कि आप रिसेंटली हमने साल भर देखा, जब जब FIIs ने पैसा निकाला है मार्केट में गिरावट हुई है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वहां अगर लड़ाई हो रही है ना, अगर FIIs ने पैसा निकाला तो डेफिनेटली मार्केट हमारा फॉल हुआ है। चलो 2016 की बात करें, 17 की बात करें, 18 की बात करें, 19 की बात करें, जनवरी महीने यहां भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिखाए गए हैं। चलो ये हो गया। और 2024 में आपको बताऊं लेटेस्ट डेटा, अभी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, 12 महीनों में से 8 महीने इनका नेगेटिव रहा है। जो नेट देखोगे ना, बाइंग और अपना सेलिंग, तो इनका जो नेगेटिव 12 में से 8 बार रहा है। चलो मैं दिखा देता हूं प्रूफ के रूप में। देखो अगर दिसंबर 24 से अगर काउंट करते हो, 1 2 3 4 के बाद 5 6 के बाद 7 8, मतलब जनवरी से लेकर देखा जाए दिसंबर तक यहां निगेटिव रहा है, जो मैंने आपको लगातार डेटा ये लगातार दिखा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा मुद्दा कि जब आपके FIIs अगर यहां सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट में गिरावट होती है, और जनवरी में इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की। हमने 2 पॉइंट कवर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी भी देर तक जा रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, वो है महंगाई का दर। और आपको पता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में रिसेंटली क्या किया गया है, उन्होंने अच्छा खासा रेट कट किया। अब रेट कट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर रेट कट अच्छा होता है तो डेफिनेटली ना मार्केट में मनी इनफ्लोज अच्छा खासा होता है,
और मार्केट में अगर मनी इनफ्लोज आता है तो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस आइडियाज ट्राई करते हैं, तो मतलब मनी इनफ्लोज होता है, वहां एक मौका मिल जाता है अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको शायद ये डेटा चेक आप देख पा रहे होगे, थोड़ा क्लियर होगा जहां तक मुझे लग रहा है। आप अगर इन्फ्लेशन की बात करो ना, दिसंबर से लेके, पिछला दिसंबर से लेके इस दिसंबर के अगर डेटा बात करो तो आप देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो हमारा इन्फ्लेशन है वो अच्छा खासा बढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट चिंता की बात है। लेकिन अगर यहां आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक अगर रेट कट नहीं करेगा, ये इन्फ्लेशन में मुझे लगता है थोड़ा सा ना यहां अगेन एक रुकावट नहीं होगी। अगर मैं आपको डेटा दिखाना चाहूं इन्फ्लेशन को लेके, तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है आप देखो, ये लगभग 2023 में 5.6% था, जो थोड़ा कम हुआ, लेकिन 19, 20, 21, 22 लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप गूगल आउटलेट चेक कर सकते हो, गूगल में आप जैसे मेंशन करोगे ना इंडियन इन्फ्लेशन रेट, पूरा आपके सामने डेटा आ जाएगा। रीजन क्या है इन्फ्लेशन को भी मेंशन हो जाएगा। लेकिन कहने का क्या मतलब, आज जो एफडीआरडी हमें दे रही है ना, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, मतलब आपका पैसा निगेटिव में जा रहा है सर। ये बड़ी कहावत है और इसी कारण इशू हो रहा है सबसे ज्यादा। तो इंडिया इन्फ्लेशन को अगर रोकने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है, जैसे यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, रेट कट हुआ था, यहां भी थोड़े समय के लिए रेट कट होना चाहिए, सो दैट इकोनॉमी थोड़ी बहुत बूस्ट हो जाए। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। चलो, ये हमने डेटा चेक कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पता है क्या है? अभी डेटा सबसे आने वाला है, आप चौंक जाओगे। ये तो चलो 3 इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि सर बजट आने वाला है, और डेट क्या है सर? 1 फरवरी। और इस बजट में आपको बताऊं कि अगर टैक्सेशन को लेके अगेन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मांग होती है, तो अगेन एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखने वाला है जो मार्केट को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फॉरकास्ट कर रहा है कि आने वाला बजट उतना मार्केट के फेवर में नहीं होने वाला है। यह आपको 2 कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, 2 कलर के आपको ग्राफ दिख रहे होंगे। पहली बात, यह भारतीय जो सरकार है, जो सरकार जब आई है, उन्होंने टैक्स वसूला है 2014 से लेके 2024 की बात करें। अब 2024 तक आप 2 प्रकार का आप देख पा रहे हो, जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है 2 प्रकार का दिख रहा है। सबसे पहले एक तो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, जो आपको दिख रहा होगा हल्का ब्लू कलर में है, और जो इनकम टैक्स आपको जो दिख रहा होगा डार्क कलर में दिख रहा होगा, पर्पल कलर में। तो आप देखो दोनों प्रकार के टैक्स किस तरह अच्छे खासे वसूले गए हैं। मतलब 2015 से लेके 2022, 23, 24, 25 जो इमारतें आप देख पा रहे हो ना, 2021, 22 से 25, 24 तक, तो ये 2025 का फॉरकास्ट है कि इतने टैक्स और वसूले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लगातार बढ़ रही है, और ये अगर बढ़ेगी तो अगेन जो देखा जाए ना, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा एक संकट आ सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो अगर आप टैक्स कलेक्शन की बात करते हो, तो आप देखो टैक्स कलेक्शन में यहां क्लियरली मेंशन है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज बीन सर्ज 182% मोर देन 19.60 लाख करोड़ इन 2023-24। तो अगर आप कंप्लीट आप बात करो इन द पिछले 10 सालों में 182% की दर से टैक्स बढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स की बात करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे, तो 5-10% नहीं कि 5% जो हमें एफडी दे देता है, या 10 से 15% हमें म्यूचुअल फंड देता है। सर 182% का यहां टैक्स बढ़ाया गया है, जो बढ़ा है, जो सरकार मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास सबसे ले रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आने वाले जो बजट है, कहीं अगर उसमें टैक्स बढ़ा तो एक बहुत बड़ा मार्केट संकट आ सकता है, जो जनवरी में ऑलरेडी काफी मार्केट ने अपने आप को प्रेडिक्ट कर लिया है। इसीलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। और आज इसीलिए जो मार्केट की कंडीशन देखी जाए, तो मार्केट माय डियर फ्रेंड्स थोड़ी सी ना जो डर है ना इसी बात का है, और जो जनवरी के महीने का जो पुराना डेटा भी यही कुछ बताता है। बाकी देखो लोकल तो हमारा यही सब चीजें हैं। अगर बात करें यूएस गवर्नमेंट की, तो डेफिनेटली ट्रंप साहब का आना भी बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि ट्रंप साहब के आने के बाद जो टैरिफ रेट को लेके जो लगातार बातें चल रही हैं, और इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी यहां पास काफी बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर तो है ही हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपका लोकल
मैटर ही रिजॉल्व नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो यहां आप बहुत तेजी मजबूती नहीं बता सकते हो। तो आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि जो मैंने चारों सेशन बात किए हैं, आपको क्या लगता है कि चारों चीज बात की है, सबसे अहम मैटर क्या हो सकता है आने वाले जो जनवरी में पूरा कंप्लीट मार्केट को लेकर अपनी राय जरूर देना। और यस, बाकी कुछ भी क्वेरी हो प्लीज आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं मुझे, खासकर पोर्टफोलियो डिजाइन के लिए, और प्राइम मेंबरशिप के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, जहां बेसिकली ट्रेडिंग पे लेके लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। राइट, बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।